दोस्तों, बारिश का मौसम मर कितना सुहावना होता है ना। पहली बारिश की बूंद जब ज़मीन से टकराती है तो मिट्टी की खुशबू दिल को छू जाती है। आसमान में काले बादल, बिजली की चमक और ठंडी हवाओं का झोंका, हर इंसान इस मौसम में खो जाता है। बारिश हमेशा से रोमांस, खुशी और नई उम्मीदों की निशानी रही है। बचपन में तो हम सब बारिश में भीगने के लिए तरसते थे। सड़क पर छलकता पानी और छत से टपकती बूंदें दिल को जैसे कोई नई धड़कन देती थीं। कितनी अजीब बात है ना, दिन में यही बारिश हमें ठंडी लगती है, ताजगी देती है, लेकिन रात की बारिश जब हर कोई अपने घर में छुपा होता है तब ये बारिश एकदम अलग चेहरा दिखाती है। काली रात, बिजली की गड़गड़ाहट और लगातार गिरती बूंदें, ऐसा लगता है जैसे आसमान से सिर्फ न पानी नहीं, मौत टपक रही हो। क्योंकि यह सफ़र आसान नहीं होने वाला। हर मोड़ पर छुपा है डर, हर आवाज़ में है सन्नाटा और हर परछाई में छुपा है एक राज। तो दोस्तों, अपने हौसले मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो आपके दिल की धड़कनों को तेज़ कर देगा। और हाँ, अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे अगले डरावने सफ़र में आप सबसे पहले जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये ख़तरनाक सफ़र। अगले ही पल सुगना की आत्मा वहां प्रकट हुई। ठाकुर, आखिर तू मेरे हाथ आ ही गया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दादाजी! अब रोहित ने विंड स्क्रीन तोड़ी और कार से निकल भागा, लेकिन सुगना की आत्मा ने दादाजी को हवा में उठा लिया। दादाजी! रोहित को कुछ समझ नहीं आया। उसने जल्दी से जमीन से वो पोटली निकाली और फिर उसमें आग लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से पोटली में आग ही नहीं लग रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ठाकुर साहब, कल हम अपना विद्यालय शुरू कर रहे हैं, बस आप अपने हाथों से उसका उद्घाटन कर दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं राकेश बाबू, आपकी विद्यालय के उद्घाटन के लिए हम समय पर पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको घर नहीं आना चाहिए था। ठाकुर साहब, उड़ी उड़ाई अफवाहों पर मैं ध्यान नहीं देता। गली राम में राम। वायरस की चीखें राकेश बरसात अपने सन साइकिल गूंजती। पर बैठकर वहां से निकल गया। कुछ देर काली बाद बारिश में छुपा है बारिश शुरू हो वायरस का गई। खौफनाक राज। अरे ये बूंदें क्या? नहीं, मौत। बारिश शुरू हो गई। अभी तो राकेश हमारे गांव से भी नहीं निकला होगा, कहीं उसे कुछ हो न जाए। बड़े अच्छे आदमी है ठाकुर साहब, बेकार में गांव वाले इनके घर के बारे में बातें फैलाते हैं। तभी राकेश ने अपनी आंखों के सामने एक लड़की को खड़े देखा, बारिश की हर जो बूंद बहुत ही इंसान भयानक को थी। कब्र तक खींचती। वो लड़की हाथ के अंधेरी इशारे से ही रात में राकेश वायरस का को साया साइकिल और समेत गहरा हुआ। हवा में उठा लेती है और फिर राकेश को नदी में डुबा देती है। कुछ महीनों बाद रोहित अपनी गर्लफ्रेंड कविता और 3 दोस्तों के साथ अपने गांव माधवनगर जा रहा था। रोहित, तुम अभी अपनी फैमिली को हमारे बारे में बताओगे या? अरे इस बार सिर्फ उनसे मिल लेते हैं, रिश्ते की बाद में बताऊंगा। मौसम काफी बिगड़ रहा था। उसी समय रोहित के पास उसके दादाजी का कॉल आया। रोहित बेटा, कहाँ हो तुम? दादाजी, हम माधवनगर तो आ चुके हैं। मेरे हिसाब से हम बस 10 मिनट में घर पर होंगे। बेटा जल्दी करो, किसी भी तरह बारिश होने से पहले तुम लोग घर आ जाओ, और अगर बारिश शुरू हो जाए तो किसी जगह रुक जाना, लेकिन बिल्कुल भी भीगना नहीं। अच्छा ठीक है दादाजी, आप फिक्र मत कीजिए। अरे लगता है तेरे दादाजी तुझे अभी भी बच्चा समझते हैं, बारिश में मत भीगना। कुछ देर बाद ये सभी दादाजी की कोठी पहुंच गए। रोहित सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। जीते रहो बेटा। दादाजी, ये सभी मेरे दोस्त हैं, ऋषिता, अक्षय, नैना और मंजीत। नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादाजी। सभी ने साथ में डिनर किया और बाहर बारिश शुरू हो गई। बच्चों, एक बात का ध्यान रहे,
रात के समय बारिश में तुम में से कोई भी नहीं भीगेगा, ठीक है ना? जी दादाजी, जी दादाजी। अब ऋषिता और रोहित एक कमरे में ठहर गए और बाकी तीनों एक अलग कमरे में ठहरे। यार मंजीत, कितना रोमांटिक मौसम है, चलो ना बारिश में नहाने चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अरे और रोमियो जूलियट, तुम लोगों को दादाजी की बात याद नहीं है क्या? अरे हाँ याद है, तभी तो हम दरवाजे से न जाकर खिड़की से जा रहे हैं। अरे लेकिन अक्षय की बात को नजरअंदाज कर नैना और मंजीत खिड़की से बाहर निकल गए। वाह, कितनी मस्त बारिश हो रही है। दोनों बारिश का मजा लेने लगे। मंजीत, चलो मुझे ढूंढ कर दिखाओ। क्या मतलब? ये सुनकर नैना ने मंजीत को धक्का दिया और जंगल की तरफ भाग निकली। तुमको तो मैं यूं ही पकड़ लूंगा। मंजीत भी उसके पीछे हो लिया। नैना काफी आगे निकल आई थी। देखो तो सही, ये कहाँ रह गया? नैना एक पेड़ की ओट में छिपी उसको देख रही थी। उसे खबर भी नहीं थी कि जंगल के अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थी। वो अभी देख ही रही थी कि तभी पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया। ओहो, मैं तुमको पीछे देख रही थी और तुम मुझसे भी आगे आ गए। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तरफ मंजीत भी नैना को ढूंढता फिर रहा था। अरे कहाँ भाग गई ये पागल? तभी उसे पाजेब की छन छन सुनाई दी। उसने उस तरफ देखा तो एक लड़की बारिश के पानी में भीगती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी हल्की सी साड़ी से चमकता हुआ उसका गोरा बदन मंजीत को मदहोश कर रहा था। आप कौन है? उस लड़की ने बिना पलटे ही जवाब दिया। आइए आइए ना, दोनों साथ में भीगते हैं। उसने मंजीत का हाथ पकड़ा और उसे भगाकर घने जंगल में ले गई। अरे कौन हो आप? आपका हाथ तो बहुत ठंडा है। और तुम भी बहुत ही गर्म हो मेरी जान। उसकी भयानक आवाज सुनकर मंजीत चौंक पड़ा। तभी बिजली कड़की और मंजीत को उसकी भयानक शक्ल नजर आई। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, होंठ सफेद थे और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। मंजीत उससे बचने के लिए घर की तरफ भागा, लेकिन उस लड़की ने मंजीत का पैर पकड़ा और उसको तेजी से घसीटकर जंगल की तरफ ले गई। इस तरफ नैना भी मंजीत को ढूंढने की कोशिश में थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बारिश की बूंदें जिस्म पर किसी कंकर की तरह लग रही थी। बार बार बिजली के कड़कने की आवाज भी माहौल को डरावना बना रही थी। मंजीत! नैना धीमे कदम आगे बढ़ा रही थी। तभी ऊपर से उसके सामने कोई चीज आकर गिरी। उसकी सांसें रुक सी गई जब उसने पाया कि वो गिरने वाली चीज मंजीत की बिना गर्दन की लाश थी। मंजीत! नैना उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगती है। तभी एक भयानक दिखने वाला आदमी उसके सामने आया और उसने एक ही झटके में नैना की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। सुबह अक्षय की आंख खुली तो उसने कमरे में अपने आप को अकेला पाया। अरे बाप रे, लगता ये दोनों पूरी रात वापस नहीं आए। वो कमरे से निकला और सबको इकट्ठा कर उसने सब कुछ बता दिया। अरे तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? हमने सभी को बारिश में भीगने से मना किया था ना। दादाजी, मैंने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो खिड़की से कूदकर भाग गए थे। दादाजी ने देर नहीं की और गांव के लोगों को छानबीन में लगा दिया। दोपहर तक उन्हें जंगल में मंजीत और नैना की लाश मिली। बरगद के पेड़ पर नैना और मंजीत की गर्दनें लटकी थी और शरीर जमीन पर पड़ा था। नैना, रोहित। अपने दोनों दोस्तों की ऐसी मौत देखकर इन तीनों की आंखों से
आंसू निकल पड़े। अब रोहित के दिल में हजारों सवाल उठने लगे। उसने अपने दादाजी से बार बार सवाल किया तो उन्होंने उस राज को खोला। बेटा, आज से 20 साल पहले मेरा एक छोटा भाई महेश गांव की एक बंजारन से प्यार कर बैठा था। हम ठाकुर थे, इसलिए हमें उनकी मोहब्बत से ऐतराज था। मैंने महेश को उसी के कमरे में बंद कर दिया था और उस बंजारन को भी उससे मिलने के लिए मना कर दिया था। बंजारन की याद में उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। जब बारिश का मौसम आया तो वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। सुगना, हम दोनों किस तरह से बारिश में भीगा करते थे और अब तो तुमको देखे हुए भी महीने गुजर गए। जैसे जैसे बिजली कड़कने की आवाज आती, उसके दिल का दर्द भी बढ़ता जाता। अब उसने तेज में आकर खिड़की तोड़ी और सुगना से मिलने उसी जगह पहुंचा जहां वो मिला करते थे। सुगना अभी भी वहीं बैठी थी। सुगना, महेश, दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। एक दूसरे से मिलकर दोनों बहुत खुश थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मैं उसी समय अपने कुछ आदमी और गांव वालों के साथ वहां पहुंच गया। हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने ये गलती की महेश। भैया, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। हम दोनों इस गांव से दूर चले जाएंगे। आपकी इज्जत पर कोई आँच नहीं आएगी। कृपया हमें अलग मत कीजिए। बहुत उमंग है ना एक होने की। हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मरने के बाद भी तुम दोनों एक नहीं हो पाओगे। इनको काली पहाड़ी पर ले चलो। फिर हम उनको घसीटकर काली पहाड़ी पर ले गए और उनको पेड़ से बांध दिया गया। अब तुम दोनों यहीं पर अपनी आखिरी सांसें गिनते रहो। ये बारिश तुमको बहुत अच्छी लगती है ना? अब यही बारिश ही तुम्हारी जान लेगी। ये क्या दादाजी, फिर क्या हुआ? वो दोनों वहीं भीगते रहे। बार बार बिजली के तेज झटके उनको लगते तो उनकी हालत खराब हो जाती। बिजली के झटकों की वजह से सुबह होने तक उनकी मौत हो गई। उसके बाद दिन में जाकर हमने उन दोनों की लाशों को उन्हीं पेड़ों के नीचे दफन कर दिया और फिर एक तंत्र क्रिया करवाई, जिसमें तांत्रिक ने एक पोटली बनाकर उन दोनों पेड़ों के बीचों बीच दफना दी, जिससे मरने के बाद भी उनकी आत्माओं का मिलन न हो सके। मैं बहुत खुश था कि अब मेरी जीत हुई, लेकिन जब कुछ दिन बाद मेरे छोटे भाई प्रकाश ने भी वही गलती की और अपनी प्रेमिका के साथ भागने की कोशिश की, तो उस रात बारिश शुरू हो गई। इस बारिश में उन दोनों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। रहस्यमय तरह से मतलब? तांत्रिक बाबा ने बताया कि उनको महेश और सुगना की आत्मा ने ही मारा है। मरते समय उन्होंने एक प्रण लिया था कि जिस तरह बारिश के जरिए उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, अब इन दोनों की आत्माएं भी हमारे खानदान और हमसे वास्ता रखने वाले हर उस इंसान को मार देगी जो रात के समय बारिश में भीगने की जरूरत भी करेगा। तो इसलिए हमारे इस घर में कोई नहीं आता। और नैना और मंजीत की मौत भी इसी वजह से हुई कि वो हमारे घर में हमारे साथ रह रहे थे। हाँ दादाजी, ये आपने क्या किया? आपने दो प्यार करने वालों को ऐसी सजा दी कि मरने के बाद भी वो एक दूसरे से मिलने को तरस रहे हैं, और इसमें आपको अपनी जीत लगती है। देखो बेटा, उस समय गुस्से में मैंने जो कुछ भी किया, लेकिन बाद में मुझे उसके बारे में सोचने का कभी समय ही नहीं मिला। तब से हम लोग बारिश के मौसम में कभी बाहर ही नहीं निकलते, और जो भी बारिश में भीग जाता है वो दोनों उसको मार डालते हैं। लेकिन दादाजी, ऐसा कब तक चलेगा? कल को मेरी भी शादी होगी। क्या हम अपने बच्चों को भी बारिश में भीगने से रोक सकेंगे? और वो दोनों बेचारे क्या इसी तरह हमेशा से भटकते ही रहेंगे? ये सुनकर दादाजी ने नजरें नीचे झुका ली और ऋषिता ने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया। अरे क्या हुआ ऋषिता, तुम कांप क्यों रही हो? इस पर ऋषिता ने झिझकते हुए कहा, रोहित, कल रात तुम्हारे सोने के बाद मेरी आंख खुल गई थी। बारिश में भीगने को मेरा बहुत मन था, लेकिन तुमने मना किया था, इसलिए मैंने बस खिड़की से हाथ बाहर निकालकर बारिश को महसूस किया था। इसका मतलब तुम्हारे दोनों हाथों पर बारिश का पानी पड़ा था? जी दादाजी, क्या वो दोनों मुझे भी मार देंगे? नहीं ऋषिता, मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा। रोहित अपने पिता और दादाजी के साथ उसी तांत्रिक के पास पहुंचा और उसको सब कुछ बताया। ठाकुर साहब, अगर आप उन दोनों की आत्मा को एक कर दें तो हो सकता है आपके खानदान पर लगा श्राप हट जाए। लेकिन वो होगा कैसे?
रात 10 बजे से 12 के बीच उन दोनों के कंकालों को जमीन से निकालना होगा और फिर उन दोनों को एक जगह एकत्रित करके उन्हें फिर से दफन कर देना है। उसके बाद जमीन में गड़ी उस पोटली को निकालकर उसे आग में जला देना। उसके जलते ही तंत्र का असर खत्म हो जाएगा। उन दोनों की आत्माएं मिल जाएंगी और उनको ये संसार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तांत्रिक से बात करके ये तीनों वापस घर पहुंचे। डरो मत ऋषिता, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। रोहित बेटा, इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। रात ठीक 10 बजे रोहित और उसके दादाजी काली पहाड़ी पहुंचे। बेटा, यही वो दोनों पेड़ हैं। ठीक है दादाजी, आप उसे खोदिए, मैं इस वाले को नीचे खोदता हूँ। तभी और जोरों की बिजली कड़की। हे भगवान, बिजली कड़क रही है, कहीं बारिश ना आ जाए। तभी ऋषिता अपने आप हवा में ऊपर उड़ गई। ये कुछ कर पाते इससे पहले ही ऋषिता तेज हवा के साथ एक कमरे में पहुंच गई और दरवाजा खटाक से बंद हो गया। ऋषिता बेटा, ऋषिता बेटा। ये दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे और कमरे से ऋषिता की चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर आने लगी। इस तरफ रोहित और दादाजी फावड़े की मदद से खुदाई कर रहे थे। काफी मेहनत के बाद आखिरकार दोनों को उनके कंकाल नजर आने लगे। शुक्र है भगवान का। इस तरफ अंधेरे कमरे में ऋषिता महेश की आत्मा के साथ बंद थी। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। महेश ऋषिता को खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। रोहित ने महेश का कंकाल उठाया और उसको लाकर सुगना के कंकाल के पास रख दिया। फिर दोनों ने उनको दफन कर दिया। तभी जोरों की बिजली कड़की। रोहित बेटा, बारिश आने वाली है, तुम जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं दादाजी, हमें बस अब उस पोटली को निकाल कर जलाना है। रोहित बेटा, बारिश आने वाली है, अगर तुम भीग गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। रोहित के दादाजी ने जबरदस्ती रोहित को गाड़ी में डाला और गाड़ी को लॉक कर दिया। दादाजी दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आने दो। अब दादाजी जमीन खोद रहे थे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। इसके बावजूद वो खुदाई करते रहे। अगले ही पल सुगना की आत्मा वहां प्रकट हुई। ठाकुर, आखिर तू मेरे हाथ आ ही गया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दादाजी! अब रोहित ने विंड स्क्रीन तोड़ी और कार से निकल भागा, लेकिन सुगना की आत्मा ने दादाजी को हवा में उठा लिया। दादाजी! रोहित को कुछ समझ नहीं आया। उसने जल्दी से जमीन से वो पोटली निकाली और फिर उसमें आग लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से पोटली में आग ही नहीं लग रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी उसने वो पोटली गाड़ी के अंदर डाल दिया और फिर पेट्रोल टैंक खोलकर माचिस की तीली जलाकर उसमें डाल दी। ये करके रोहित बहुत तेज भागा। गाड़ी में धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। आग लगते ही सुगना की आत्मा चीखने लगी। दादाजी जमीन पर आ गिरे। इस तरफ महेश की आत्मा ने भी ऋषिता को छोड़ दिया। बेटा, तुम ठीक हो? महेश की आत्मा सुगना की आत्मा से मिली। दोनों के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। वो दोनों अब अपने खुशहाल अवतार में आ गए और आसमान की ओर चले गए। रोहित दादाजी के साथ घर पहुंचा तो ऋषिता को सही